संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्या तकरार शुरू हो चुकी है? संगठन और सरकार के बीच क्या रस्साकस्सी शुरू हो चुकी है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार को अपने ही साथियों से खतरा हो सकता है? राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है। उसकी वजह है केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान, जिसमें वो मुनादी करते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ का विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। सात कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को हमारी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कह रहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता उनसे कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी ये बात दोहराई भी। दरअसल लोकसभा चुनावों के पहले ही विपक्षी नेताओं ने यह शिगूफा छेड़ दिया था कि बीजेपी खुद योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजे बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे। हार के लिए भी ब्लेम गेम शुरू हो गया। वहीं चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास के कारण बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था।
कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच टकराव की चर्चा बहुत पुरानी। यह भी कहा जाता है कि सीएम योगी की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते ही नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य संघ के करीबी माने जाते हैं, संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के सामने वो फीके पड़ जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव भी हार चुके हैं। ऐसे में अगर वाकई टकराव की स्थिति बनती है तो योगी का मुकाबला केशव तब तक नहीं कर सकते जब तक संगठन पूरी तरह उनके साथ और योगी के खिलाफ न हो जाए, जिसकी संभावना कम ही है। हालांकि राजनीति के बारे में एक ही चीज निश्चित है कि यहाँ सब कुछ अनिश्चित है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।